नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की राढ़ तहसील के गांव आवार लेकर आए हैं। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले 2 सालों से यहाँ की करीब 13,000 बीघा जमीन को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। आवार गांव के हालात किसी त्रासदी से कम नहीं थे। गांव की 70% उपजाऊ जमीन पिछले 2 वर्षों से एक अंतहीन झील बनी हुई थी। किसान बताते हैं कि जहां फसलें लहलहानी चाहिए थीं, वहां सिर्फ गंदा पानी और बीमारियां थीं। हालात इतने लाचार थे कि किसान अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे और पशुओं को बचाने के लिए बाहर से चारा मोल खरीदना पड़ रहा था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि वे कलेक्टर, एसडीएम और नेताओं के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, लेकिन उन्हें किसी ने यह भरोसा नहीं दिया कि उनके बच्चों की भूख का समाधान होगा। जब सरकारी तंत्र के वादों ने दम तोड़ दिया, तब गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय चमत्कार जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने भरतपुर ऑफिस में अर्जी दी और मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की दहलीज पर खड़ा था। गांव को इस 2 साल पुराने जल संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान भेजा, उन्होंने 4,650 फुट 6 इंची और 1,500 फुट 8 इंची, 2 विशाल 10 HP की मोटरें और 4 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट भिजवाए। लेकिन असली करुणा तो तब दिखी जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली सिर्फ 6 घंटे आती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप चिपकाने वाले फेविकोल से लेकर स्टील के नट बोल्ट तक सब कुछ साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। तो दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ सहायता सेवा अभियान चला हुआ है, पहुंचा है गांव आवार, तहसील राढ़, जिला डीग, राजस्थान में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला पहुंच गया है। और यहाँ पर सभी सेवादार अभी मंगलाचरण करके संत रामपाल जी महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, सारे सेवादार एक लाइनबद्ध होकर, कतारबद्ध होकर संत रामपाल जी महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और इस मंगलाचरण के बाद ये पूरा काफिला सारे सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी ग्राम पंचायत में जाके सामान देंगे। और ये आप देख रहे हो, गांव के लोग यहाँ पर स्वागत के लिए आ चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी
का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और मंगलाचरण करके संत रामपाल जी महाराज जी को याद कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ गांव के लोग हैं, सभी जवान साथी है। ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का मंगलाचरण कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को श्रद्धा से हाथ जोड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हो अभी मंगलाचरण चल रहा है। मंगलाचरण के बाद पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में तैयार खड़ा है और इस काफिले को और राहत सामग्री को लेकर पूरा गांव पंचायत तक जाएगा और भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो, आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में गांव अवार तहसील राहरे डीग में ग्राम वासियों ने, किसानों ने यहाँ पर डीजे चलाकर संत रामपाल जी महाराज के काफिले का भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये आप देखिए डीजे की गाड़ी पे संत रामपाल जी महाराज जी के गीत बनाकर उनके स्वागत में यहाँ पर तैयार हो गए, खड़े हो गए हैं। और इस डीजे, ये काफिले के आगे डीजे चलेगा और इस काफिले को आगे लेकर चलेंगे। बहुत भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर किया जा रहा है और हमारे युवा साथी मोटरसाइकिल बाइकों पर चढ़कर संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को लेकर चल रहे हैं। बहुत भव्य नजारा, बहुत भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आगे डीजे है, युवा लड़कों की गाड़ियां है, पीछे पूरा काफिला है जो संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लगातार आगे बढ़ रहा है। गांव आरव में संत रामपाल जी महाराज जी का पंचायत के लोगों द्वारा फूल मालाओं से सम्मान किया जा रहा है और यहाँ बड़े बुजुर्ग पंचायती लोग संत रामपाल जी महाराज जी का चरणों के स्पर्श करके चरण वंदना कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों के साथ ग्रामवासी फूल मालाओं से भव्य स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को उनके सेवादार धीरे धीरे आगे लेकर चल रहे हैं और ग्रामवासियों ने यहाँ पर संत रामपाल जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं भेंट करके यहाँ स्वागत किया है और सभी ग्रामवासी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले में साथ साथ चल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये भव्य स्वागत आज गांव आरव द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का किया गया है। दोस्तों ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। लोगों ने अपने भगवान संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर पहचान लिया है और उनका यहाँ पर भव्य स्वागत कर रहे हैं। ग्रामवासी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं अर्पित करके उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं उनकी प्रतिमा के और भव्य स्वागत कर रहे हैं। बहुत भव्य स्वागत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आज ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। लोग अपने भगवान को पहचान रहे हैं और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। आज ग्रामवासियों ने अपने भगवान को, अपने मसीहा को पहचान लिया है और उनका स्वागत करके आज एक नया इतिहास लिख रहे हैं। आज गांव अवार ने एक नया इतिहास लिखा है संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत करके, भव्य सत्कार करके। मेरे गांव में करीबन पूर्व 2 साल से 2,500 हजार बीघा जमीन पानी से प्रभावित रहती है भरेने से, इसलिए किसान बहुत दुखी है। हमने जब सुना और गांवों से कोड़े डी उनसे कैसे ऐसे बाबा रामपाल जी के यहाँ से सामान मिलता है या तुम उनके यहाँ अपनी दरखास्त लगाएंगे तो तुम्हारे लिए भी समस्या हल हो जाएगी। हम 4 आदमी गांव के गए, हमने दरखास्त लगाई तो नहीं गए भटपुर ऑफिस में। उसके बाद हमने दरखास्त लगाई और रामपाल जी से निवेदन किया उनके शिष्यों द्वारा, तो हमारी यश कर ली, उन्हें प्रार्थना मंजूर कर ली और आज हमारे गांव में बाबा रामपाल के आशीर्वाद से पूरा सामान आ गया है। हमें बहुत खुशी है। सामान की लिस्ट इस प्रकार है: पाइप 4650 फीट 6 इंची के, 1500 फीट 8 इंची के, मोटर 10 HP की 2, ट्रैक्टर पंखा 4, जनरेटर डीजल। ये हमारे लिए सहयोग में दे रहे महाराज जी, पूरा आभारी है। हमारे सतगुरु महाराज की तरफ से हमारे गांव को बहुत अच्छी तरह से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने 4650 फीट पाइप और 1500 फीट 8 इंची और 10 HP की 2 मोटर और 4 पंखे
डीजल सहित का जनरेटर डीजल सहित हमारी जनता के लिए आभार दिया है। हम उनके लिए बहुत एहसानमंद हैं और गुरु जी के महाराज के चरणों में हम इसी तरह से वंदना करते हैं कि हमारे गांव के लिए इसी तरह से व्यक्ति बना रहे और हम भी उनकी ऋणी रहेंगे। और हाँ, हमारी जो ज़मीन भरी हुई है उस ज़मीन में से ये पानी उतरने की लक्ष्य में और बस्ती से मैं सभी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत कुछ लाभ मिलने के लिए जा रहा है। इससे समस्त बस्ती इसी पर आभार जताए और संत रामपाल जी की प्रेरणा के लिए जुटे और सभी के लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो महाराज रामपाल जी महाराज के चरण में नमन करता हूँ। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी संत द्वारा हमेशा जनता का ऐसा सहयोग मैं पहली बार देख रहा हूँ। कभी मैंने किसी संत को जनता की सेवा करते नहीं देखा, सेवा कराते हुए देखा है। आज एक पहला संत ऐसे हैं जो गरीबों के मसीहा बन करके आज बेचारे हमारे बीच में जो सहायता दी है, ये तो हम पर बहुत बड़ा एहसान है। इसके तो हम इतने रेडी हो गए कि हम इसके कैसे चुका पाएंगे। लेकिन मैं गरीबों के जो मसीहा हैं, जो ऐसे गुरुदेव के लिए मैं कहता हूँ भगवान उनको जग में संसार में उनका नाम बहुत तेज गति से फैले और उनका जो संगठन है सेवा का, सभी जो सेवाकार आए हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस बिजी जीवन में कोई भी समय नहीं देता है। आज बेचारे सभी लोग इस सेवा के लिए समय दे रहे हैं, इसलिए गांव वाले हमारे समस्त आपके आभारी हैं, जीवन में आभारी रहेंगे। गांव में 2 साल से एक कंडीशन है कि देखो जिसका भगवान भी साथ छोड़ देता उसका कोई साथ नहीं देता। इसका तो किसान का तो साथ भगवान ने भी छोड़ दिया है। पिछले साल भी कुछ गरीब ऐसे थे बेचारे जिनको एक दाना पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ साक्षात भगवान बन के आज आए हैं। गरीबों के मसीहा बन के संत हमारे जो रामपाल जी महाराज पधारे हैं, उनके रूप में, उनके सानिध्य में जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके संगठन वाले आए हैं, मैं तो इनका किस जीवन में तो आभार कैसे व्यक्त करूं। इनको इतना रेडी कर दिया गांव को कि धन्य है ऐसे संत कि जिन्होंने गरीबों के मसीहा बन के हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो गरीबों का साथ तो पहली बात तो भगवान ने छोड़ दिया, और जो सरकार चला रही है सरकार ने भी हाथ खड़ी कर दी। ऐसे समय पे किसी संत द्वारा सहायता दी जा रही है। मैं किन शब्दों में इनका वर्णन करूं, कैसे किन शब्दों में धन्यवाद दूं कि आज वास्तव में कहते हैं भगवान साथ देता है गरीब का। गरीब को कहते हैं दीन बंधु, कहते हैं भगवान को कि दीनों का साथ देता है, उसको दीन बंधु कहते हैं। लेकिन मैं संत जी को भी अपना दीन बंधु कहता हूँ। भगवान के बाद अगर नंबर है तो भाई इनका है। ऐसे संत के लिए सभी दुआएं करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान इनका नाम संसार में यश रूप में फैले। किसानों की पीड़ा हरने के लिए हम काफ़ी समय से प्रयासरत थे। किसी भी सरकार ने, किसी ने संगठन ने हमारे तरफ गौर नहीं किया। लेकिन जब हमने सुना कि ऐसे बात है कि महाराज संत जी कि ऐसा कर रहे हैं रामपाल जी, तो उनके हमारे सरपंच साहब, हमारे गांव के सहयोगियों ने सुना, उन पर अपनी प्रार्थना लगाई अपनी। उसमें हमें जो सहायता रूप में पधारे हैं, आज तो ऐसे समझो कि जैसे भगवान स्वयं मिले हों हमें। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनका। गरीबों के मसीहा बन के जो उड़ता है वही साक्षात भगवान का रूप होता है उसका। गरीब का तो साथी कोई होता है ना, किसानों का साथी होता है। और जो बेचारे अन्नदाता कहते हैं इसको, खुद अन्न के लिए तरस रहा है, ऐसे के लिए संत रामपाल जी महाराज पधारे हैं। ये तो किसानों पर बहुत बड़ा उपकार किया है उन्होंने गरीबों पर। ऐसे गरीब कैसे ऐसे एहसान को भूल पाएंगे। जो संत जनता की सेवा के लिए वहाँ से पंजाब से लेकर हरियाणा यूपी होते हुए सारे राजस्थान में आ गए, ऐसे संत के लिए तो यार सारे द्वार खोल देने चाहिए। उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा दया बंधु, दीन बंधु ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ। भगवान जाने क्या सोच है, किस सोच में उनको ऐसा कर रखा, नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा किया है उन्होंने। मैं तो कहता हूँ आज तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं जो इन्होंने किया, संत जी ने किया। मेरे गाँव में मुश्किल से 30% ऐसी भूमि थी जो बुवाई हो सकती थी। 30%, 70% भूमि मेरी पानी में डूबी हुई है अभी हमारे गाँव की। कम से कम 16-17 हज़ार बीघा का रकबा हुआ किसा गांव का। तो मुश्किल से
ज़्यादा ज़्यादा 12-13 हज़ार तो कम से कम बीघा ज़मीन पानी में पड़ी हुई है। और भगवान से हम तो आस कर रहे थे कि भगवान पिछले साल भी नहीं किलो मिला, खाने को कहाँ से आएगा। कोई 5 किलो गेहूँ किसी को मिलता है क्या, उससे पार पड़ती है क्या किधर। लेकिन अभी हमें आस लगी है महाराज जी के माध्यम से कि अब किसानों के लिए कुछ खाने को अनाज पैदा हो जाएगा। लेट अवेट सही, देर सही, कुछ भी हो, 2-2 4 भी हो जाए, खाने को अनाज तो हो जाएगा। संत रामपाल की कृपा से ये संपन्न हुआ है। इसका मैं किन शब्दों में उनको धन्यवाद कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा हमारे पूरे भारत देश पर हो रही है। जिन राज्यों में बाढ़ के हालात है, खेतों में पानी भरा हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अभी आप देख लें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, इन राज्यों में। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी है और आपके लिए ये राहत सामग्री भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी का आपने मान सम्मान किया, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से, हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। शुक्र है कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर साहब के स्वरूप है। वो समर्थ परमात्मा है और समर्थ परमात्मा ही ऐसा काम कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता है वो परमात्मा कर सकता है, और परमात्मा ने ही ये इस तरीके से आपकी मदद पे मदद लगातार भेज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी समर्थ हैं और वो जेल धाम में बैठ करके हमारे लिए मदद भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं। और ये जो पाइप है, ट्रकों से लदे हुए पाइप आ रहे हैं आपके लिए पानी निकालने के लिए, तो वो समर्थ परमात्मा है। और जेल धाम 2 में बैठ करके जो पूरे भारत देश को जिस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो ये साधारण इंसान नहीं कर सकता है, ये परमात्मा के लेवल के काम है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसमें किसी के पास खाने का अन्न नहीं है, राशन नहीं है, कपड़े नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही है, फीस के कारण उनकी स्कूल कॉलेज छूट रही है, सरकारी इलाज में वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, और किसी के अगर छत नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। वो कबीर भगवान ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं और वो हमारी लगातार मदद कर रहे हैं। इस गांव को जो मदद भेजी है गुरुदेव जी ने, 10 हॉर्स पावर की 2 मोटर भेजी है और ट्रैक्टर पंखे 4x4 के 4 भेजे हैं। 6 इंची का 4650 फीट पाइप, 8 इंची का 1500 फीट पाइप भेजा है। इसके लिए जो जनरेटर किराया लगेगा उसका भी गुरुदेव जी किराया देंगे, और जो डीजल का खर्चा आएगा वो भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी आपको देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई वोट नहीं चाहिए। वो समर्थ परमात्मा है और आपकी मदद के लिए आए हैं। और जो आपको सामग्री दी जा रही है ये आपको हमेशा के लिए दी जा रही है, आपसे वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन गुरुदेव जी ने यही निवेदन किया है कि पानी निकलना चाहिए और फसल की बुआई होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अवार, तहसील रार, जिला डीग, राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत अवार से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी।
इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सब भी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए, साथ की साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। जो सामान बाबा रामपाल जी द्वारा दिया गया है, उससे हम जल्द से जल्द पानी निकालने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, शुरुआत करेंगे कल से। और जब पानी निकल जाएगा, जब बिजाई हो जाएगी, जुताई हो जाएगी, तो इस खुशहाली के लिए हम जो हमारे सहयोग किया बाबा ने, उसके तहे दिल से आभारी है। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत अवार तहसील राहर जिला डी को अभी निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है। इस निवेदन पत्र में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की लगाई है, उस पर सभी भरोसा दिखाते हुए हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी है और आगे के लिए आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस सामग्री का सदुपयोग करके पानी को निकाला जाएगा और फसलों की बिजाई आगे के लिए सुनिश्चित की जाएगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा ग्राम पंचायत को इसकी एक प्रति सौंपी जा रही है। दर्शकों, आप देख रहे हो अभी गांव अवार पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान रूप में पगड़ी भेंट की जा रही है। पूरा ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज जो गांव में राहत सामग्री भेजी गई है,
उसकी खुशी में, उसके सम्मान में आदर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर ये पगड़ी भेंट की जा रही है। हमारे गांव में रामपाल जी के शिष्यों द्वारा, रामपाल जी के नेतृत्व में, बाबा रामपाल जी के आदेश में और हमारे गांव में पानी निकासी के लिए इन्होंने जो भी साधन उपलब्ध कराए, सारे खर्चा की जिम्मेदारी लिए। हम इनके पूरे पूरे आभारी रहेंगे और गांव पे एहसान बहुत जोर में सब किसान मजदूर हमारे यहाँ जिंदगी भर एहसान मानेंगे कि महाराज रामपाल जी ने गांव के गरीबों का उद्धार किया है। इसी खुशी में हम बाबा रामपाल जी के लिए गांव की ओर से ये पगड़ी भेंट की गई है, उनका स्वागत कर रहे हैं। बाबा के चरणों में हम सभी ग्रामवासी उनके आशीर्वाद ले खड़े राम साहब। आवार गांव में स्वागत का नजारा ऐसा था जैसे साक्षात खुशियों का त्योहार लौट आया हो। युवा साथी मोटरसाइकिलों के काफिले और डीजे के साथ स्वागत द्वार पर पहुंच गए। बुजुर्गों और माताओं ने संत जी के स्वरूप पर फूलों की ऐसी वर्षा की मानो साक्षात भगवान गांव में पधारे हों। मैं यह चाह रहा हूँ कि इस गांव की ऐसे परिवार घिरे हुए हैं कि जो कि उनकी ज़मीन एक कुंड ना बह रही और वो अब बन के पालन है जाएंगे 4-4, 6-6 बीघे ज़मीन बब जाएगी। ऐसी स्थिति बिगड़ी भाई कि कुछ एक कुंड ना है, बीच बह देखूँ पानी में ले जाओ सब रह जाओ। अब हम फिर भी बहुत बढ़िया एहसान चाह रहे हैं कि बाबा ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये कृपा की है। ये अब आपके जो जीवन में दुख थे वो दुख कट जाएंगे? कट जाएगा तो हमें खूब दिख गई। किसकी कृपा से कटे? बाबा रामपाल बाबा की हमारी जान बच गई, हमारे बच्चे के परिवार पड़ जाएंगे। जमीन आप देख रहे हो कितना पानी भरे बहुत। इस तरह से हमारे गांव की बहुत बड़ी क्षति बैठी भई है। अब यहाँ से बच्चे फट जाएंगे। हम तो यही चाह रहे हैं कि बाबा ने हमारे गांव पे बहुत बड़ा एहसान किया है, गरीबों के सहयोग में जुड़ा है। और बाबा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी अत्यंत कृपा की है जो कि इस समय पे हमारा ये सहयोग दियो। सरकार छोड़ गया हमारा संग है, हम SDM पे, कलेक्टर पर, सबने पे डोल लिए, पर किसी ने ये साथ नहीं दिया कि हम तुम्हारा मदद करेंगे। मदद कर रही है, हमारा भलो कर रहा हो भैया। हमको नाज पैदा है जाएगा जाते उन्हें कच्छू ना है तो हाँ खूब भलो कर रहा है। जो परमात्मा ने तो बैठा दे मेव आएगो बात बैठ गई और फिर भर गए चलो उन्हें भैया एक बिसोना बह हो जाए रो जी है भैया। हमारे जहाँ दुख में तुम शामिल है रे कहाँ कोई न न्याल नहीं, सुसन न कच्छू नहीं। कोई किसी तरफ सरकार प्रशासन कोई मदद दी? मदद कोई ना कौन मदद करी। अब इस मदद से आप खुश हो, संतुष्ट हो? खूब संतुष्ट है। आपके गांव का पानी निकलेगा बाढ़ का? और पानी निकलेगा तो हमारे कहा भैया नाज रह जाएगा नहीं, हमको का पैदा होगी। इतनी करिए कि कोई ठीक ना आया आज तक। हाँ का करी ना है कबू। हे बाबा मैं भगवान भाई परमात्मा अब ही कर जाए बाबा, अब ही कर जाए इतनी वो है। हम तो दर्शन टीवी में देखे पहचान लिए भाई मैंने कही प्रभु ये भाई ये भगवान भाई प्रभु भाई इतने मालिक ये हैं कि भाई भगवान ने कमाल कर दिए। और रही या गाँव में बस्ती भैया गरीबन ने निकाल देने को कोई ना। कितने दुखी थे इस समस्या से? इतनी दुखी है कि साहब खाए को अन्न नहीं, विशेष दुखी है। हमें तो इतनी भी रखी जय जयकार जीवन भर करेंगे जो तक याद रखेंगे। बहुत अच्छी, हाँ बहुत बढ़िया काम। ऐसा कोई संत ना करो, ऐसा जिन करे का। और बढ़िया नाज रह जाएगा और बच्चा पड़ जाएंगे। हाँ बढ़िया काम करो, ऐसा कोई संत ना करो। पानी गयो फिको तो खेत बिक जाएंगे, भाई टाइम है बहने की। ऐसे इनते परम पिता परमेश्वर इनते कहते हैं जो सबको पालन कर रहे हैं। गांव की लगभग 60 से 70% जमीन है वो पानी में डूबी हुई है और ये पहले भी हुआ है, पहले सालों में भी होता है। इस बार ये कुछ लग रहा है परमानेंट समस्या बन गई थी। अब कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी वो पूरी जमीन डूब गई है, उनके लिए बहुत मुश्किल होती, वो पूरी साल कोई खेती नहीं कर पाते। ठीक है, वो गर्मियों में जाके उनके खेत खाली होते तो बाद में वो किसी तरीके से खेती नहीं कर पाते। अभी जैसे इस पानी निकल जाएगा तो वो खेती कर पाएंगे। तो ये संभव हो पाया महाराज जी की कृपा की वजह से। ठीक है, जो साधन उन्होंने उपलब्ध कराए उससे बहुत गांव के ज़्यादातर किसान उनको फायदा भी होगा और उनकी मतलब आगे आजीविका भी चल पाएगी। रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले पंजाब हरियाणा यहाँ करते थे, अभी यूपी और राजस्थान में हमें यूपी से पता चला ये सब, इसलिए हम उनके ऑफिस गए थे।
ठीक है। उन्होंने राजस्थान के किसानों के लिए भी काम शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनका आशीर्वाद यहाँ तक मिल रहा है। यहाँ के पहले हम उनको जानते नहीं थे, अब हमें पता चला कि उन्होंने इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो हम भी उनसे जुड़े और उनका आशीर्वाद हमें बहुत जल्दी प्राप्त हुआ। गांव आवार में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारी राहत सामग्री आज ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही है। तो क्या क्या सामान आज पंचायत को दिया जा रहा है, उसकी जानकारी ले लेते हैं। सत साहिब जी, ग्राम पंचायत आवार में हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 4 कपलिंग सेट है जी, ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले, और 2 मोटर हैं 10 HP की, साथ में स्टार्टर है जी। और जितना भी असेंबलिंग का सामान है पंखों में और मोटरों में, वो पूरा का पूरा दिया गया है। जैसे कि बैंड है जी, 8x4 की असेंबली है, और फ्लेक्सिबल पाइप का निप्पल है, फुटवॉल है, जैन है, और स्टील के नट तक साथ में दिए गए हैं जी। लगभग 6150 फुट पाइप दिए गए हैं जी। हर एक मोटर के साथ 20-20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप और 20-20 फुट तार जो मोटर और स्टार्टर के बीच में होती है, और पंखों के साथ हर एक पंखे के साथ 50 फीट, टोटल 200 फीट फ्लेक्सिबल पाइप अलग से दिया गया है जी। गांव में लाइट कम आने के कारण सिर्फ 6 घंटे लाइट आती है गांव में, उसके कारण जल्दी से जल्दी पानी निकालने के लिए जनरेटर और डीजल की व्यवस्था भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से करवाई गई है। जनरेटर का किराया और उसमें डलने वाला डीजल और ट्रैक्टरों में डलने वाला डीजल हमारे गुरुदेव जी की तरफ से करवाया गया है जी। सरपंच साहब जी, सारा सामान जो अभी सेवादारों ने बताया है वो आपने हैंडओवर कर लिया है? हैंडओवर ये खूब जगह रखे हो भैया, हैंडओवर। क्या क्या सामान है? 4 कपलिंग सेट बता रहे, 2 मोटर बता रहे, और ये कोनिया फोनिया, ये फ्लेंस होंगी, ये तो सामान है। और पाइप है 6150 फुट पाइप बताया, ठीक है। तो सारा सामान पंचायत ने अभी अपना रिसीव कर लिया है? रिसीव है, जब कभी तो रिसीव को वाप होएगा, क्यों घोड़ा रहे हैं तो रिसीव। तो इससे खुश हो, संतुष्ट हो आप? खूब संतुष्ट है भैया, क्यों ना संतुष्ट क्यों नहीं होंगे। वो जोरन संतुष्ट है। रामपाल बाबा का फॉलो आशीर्वाद हो भैया हमारे गाँव पे, और यहाँ के ऋणी रहेंगे बाबा रामपाल के हम जिंदगी भर। तो दर्शकों, आपने देखा ग्राम पंचायत आवार को ये सारा सामान अभी हैंडओवर कर दिया गया है। ग्रामवासी बहुत खुश है। 3 से 4-5 दिन में ही सारा सामान गांव को सौंप दिया है। न कोई कागजी कार्रवाई, न किसी तरह का लंबा इंतजार, केवल एक गुजारिश और सारा सामान पंचायत को आज दे दिया गया है। तो भरोसा भी दिलाया है कि जल्द से जल्द इस सामग्री का प्रयोग करके खेतों का पानी निकाला जाएगा, और जो दशकों की समस्या है उसका स्थायी रूप से समाधान किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। आवार की यह कहानी सिर्फ 6150 फुट पाइप की नहीं है। यह उस फरिश्ते के प्रति अटूट विश्वास की कहानी है जिसने 2 साल पुराने अंधेरे को 3 दिन में खत्म कर दिया। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने राजस्थान की इस डूबी हुई धरती पर फिर से खुशहाली का बीज बो दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने आवार के किसानों को सिर्फ पाइप और डीजल नहीं दिया, बल्कि उन्हें वह आत्मसम्मान वापस लौटाया है जो बेबसी की लहरों में कहीं खो गया था। अब आवार के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ।